मैं हूँ धर्मराज, इस छोटी सी बिस्कुट फैक्ट्री का मालिक। मैं हर रोज अपने बनाए हुए बिस्कुट दुकानों में जाकर पहुँचाता हूँ। राजा बेटा, आ गया पापा। आजा आजा, चल चले। बैठ जा। लो बेटा, किशन की दुकान आ गई है, उसे बिस्कुट दे देता हूँ, उसके बाद तुझे जो चाहिए दिलाता हूँ। किशन भाई, ये बिस्कुट अभी खास आपके लिए बनाकर लाया हूँ मैं। बिस्कुट गरम और ताजे हैं, कहो तो एक एक पैकेट रख दूं क्या? पहले के बिस्किट अभी तक बिके नहीं है, नए बिस्किट लेकर क्या करूँगा धर्मा भाई? बिकेंगे कैसे? सब यही जानते हैं कि आप चावल बेचते हो। बिस्कुट तभी खरीदेंगे चाचा जब वो देखेंगे ना। अरे ये बात तो सही है। ये मेरा बेटा है किशन भाई। भैया तो बिस्कुट चाहिए मुझे। धर्मा भाई दीजिए ना। बेटा काफी अकलमंद हो गए हो तुम। ऐसा नहीं है, पर आपका दिमाग छोटे बच्चे जैसा है। अरे ऐसे बात करते हैं क्या? बुरा मत मानना किशन भाई, बच्चा है। राजा, हाँ यहाँ बेटा, ये बिस्कुट लेकर जा और अनाथालय में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें देकर आ जा। पर उन बेचारों को तो पैसे देना चाहिए ना। उन्हें क्या देने इससे फर्क नहीं पड़ता, बस नेक काम जरूरी है। ठीक है पापा। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और मुश्किल घड़ी में शांत रहना मेरा स्वभाव है। सिस्टर और पापा ने भेजा है। राजा बेटा, कैसे हो तुम? बाबा ने भेजे, चलो बांटे। ये लीजिए, खाइए ना। ये है नरसिंह, बेकरी का हर काम करने में माहिर, निस्वार्थ भाव से हर काम में मदद करता है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। हाँ आप लो फोटो। एक मिनट। राजा बेटा, ये बिस्कुट पकड़ो हाथ में। राजा बेटा क्या कर रहा है? हाँ? जरा देखो तो सही। ओहो, बंदर की तस्वीर बना रहे हो? हाँ पापा। लेकिन बेटा बंदर कहाँ देखा तुमने? ये मामा बंदर दिखते हैं। मेरा चेहरा। क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, आप अपने से बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे छोड़ो, बच्चा है, क्यों परेशान कर रहे हो? राजा बेटा पूछ बनाई ना। हाँ बना देगा, होशियार लड़का है। हो क्या रहा है? ऑर्डर आजकल कम क्यों होते जा रहे हैं? दुकानदार पहले की तरह ऑर्डर नहीं दे रहे सर। अच्छा नरसिंह, हमारी जैसी छोटी छोटी बिस्कुट फैक्ट्रियां बहुत हो गई हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नया सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं क्या? बताओ। बिस्कुट का सारा स्टॉक हम किसी दुकान में दे देते हैं और इस जगह को हम एक आइसक्रीम फैक्ट्री बना लेते हैं। राजा बेटा को तो आइसक्रीम बहुत पसंद ही है ना। जब मैं मांगता हूँ आप देते हो क्या? बुखार, सर्दी, खांसी, इंजेक्शन लगेगी ये कहकर मुझे डराते हो। बाकी माँ बाप भी यही कहते हैं, तो हमारी आइसक्रीम कैसे बिकेगी? बात तो इसकी सही है। नरसिंह, इस मैजिक बिस्कुट कंपनी को आगे बढ़ाने की तरकीब सोचनी होगी। खाली नए नए सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। सपने देखना तो अच्छी बात है। अच्छा ये बात है। ये चिड़िया है ना बेटा? हाँ पापा। बहुत बढ़िया है। अगर हम बिस्कुट को अलग डिजाइन देंगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अरे वाह, मेरा प्यारा बच्चा। क्या बात कही है इसने। हाँ। बिस्कुट को कौवा या बाज जैसे आकार में बनाएंगे। हाँ, ये भी तो वही कह रहा है ना। हाँ, पर कौवा और बाज तो मैंने कहा ना। टाइम पास मत करो, अब जाके अपना काम खत्म क्यों नहीं करते? ए धर्मा, मस्त आइडिया है। जैसा राजा बेटा ने कहा वही करेंगे। बड़ों के लिए बिस्किट बिस्किट होगा और बच्चों के लिए खिलौना भी। अच्छा आइडिया है बेटा, तुम चित्र बनाते रहो, मैं तुम्हारी तस्वीरों से बिस्किट बनाता हूँ। देखला तुम। ए छोटू, इसके डाई बनाना शुरू कर दे। ठीक है सर। गुड बॉय। मेरे बेटे का आइडिया एक छोटा सा आइडिया था, पर बिजनेस आगे बढ़ाने में बहुत असरदार साबित हुआ। यहाँ भी खोलो इसे, मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? डरो मत, दबाओ। इसे छोड़ दे, मैं देख लेता हूँ। जल्दी शक्कर लेके आओ। नींद की कमी। इंसान को कम से कम 8 घंटों की नींद की जरूरत होती है। अगर ये सोएंगे नहीं तो हाइपरटेंशन तो होगा ही। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं पापा। पापा की गोद में सिर रख के सो जाओ। पापा मुझे कहानी सुनाओगे? कहानी सुनना चाहते हो? ठीक है सुनाता हूँ। कहीं एक छोटा सा मच्छर था, तुम्हारे जैसा। उसके पर निकलने के बाद एक दिन उसको पूरी दुनिया की सैर करने का मन होने लगा और वो पूरी दुनिया घूमने निकल गया। लौटने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा, मुझे पहली बार उड़ता हुआ देखकर मनुष्यों ने मेरी कामयाबी पर तालियां बजाई। कितने अच्छे हैं ना ये लोग, उसने कहा। पता है तब उसके बाबा ने क्या कहा? वो तुम्हारी कामयाबी पर तालियां नहीं बजा रहे थे, वो तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, बस इसीलिए वो ताली बजा रहे थे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी पर भरोसा मत करो। हाँ, हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है पापा। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाऊंगा। तुम्हारे पापा की यही इच्छा है, बनोगे ना? ठीक है पापा। आओ सो जाओ।
मार्केट में मैजिक बिस्किट ने धूम मचा दी थी। बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया, साथ ही काम करने वाले मजदूर भी। एक छोटी सी बेकरी आज एक बड़ी कंपनी बन गई थी। आप जानते हैं इतनी बड़ी कंपनी का जिस तरह आपके साथ धोखा हुआ है ना, वैसे ही मेरे बेटे के साथ हुआ है। अब राजा यहाँ सिर्फ एक छोटा सा कर्मचारी है। पापा हमेशा मेरे साथ ही रहना। चलो चलो मजे करेंगे मजे करेंगे मजे करेंगे मजे राजा तूने खबर सुनी क्या? स्लो मोशन तू छोड़, अंधेरे तू बता। डाई मशीन को बदली कर रहे हैं भाई, पूरे 3 दिन की छुट्टी। आप लोग अपना इरादा बदल दे, उससे पहले निकल चलते हैं, मैचनी शो देखेंगे। छोड़ हाथ छोड़ मेरा। ए बिस्किट लाइन से बाहर है। इतना शोर क्यों कर रही है? क्या पता राजा, किसी को ऑयल चेक करने के लिए बोल। ठीक है। एमडी सर के आते ही मैं आपको एक ईमेल भिजवा देता हूँ। क्या बात है गोपाल? वो प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई है, तो उसको ब्लॉक करके हमने नई मशीन ऑर्डर कर दी। गोपाल, अगर 3 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद किया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओ ऐसा है क्या? आजा इधर आके ये देख, ऐसे टूटे हुए बिना शेप के बिस्किट बेचेंगे तो कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? गोपाल, ये मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, ढाई की प्रॉब्लम है। और वैसे भी 3 महीने में हम इस बिस्किट का डिजाइन तो चेंज करने वाले हैं, इसलिए नई मशीन पर खर्चा करना कंपनी के लिए लॉस होगा। देख तू एक सुपरवाइजर है, अपनी हद में रहना सीख। मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे काम मत सिखा। सॉरी सर, आपको बस ये बिस्किट के शेप से ही मतलब है ना? यस। तो मुझे बस 1 घंटा दीजिए प्लीज। क्या राजा, ठीक हुआ क्या? देख लीजिए शेप अब ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। सर हमारे सेठ, आप हमारे मालिक हो, हमारे सेठ हो, आप हमारे आका हो, छुट्टी दे दो। गोपाल सर 3 दिन की छुट्टी है, सिर्फ 1 दिन और बढ़ सकता है। कौन बोला छुट्टी मिलेगी? आप नहीं कहा था सर। स्टूपिड। टाई मशीन ठीक हो गई है, जाके अपना अपना काम करो और आज 2 घंटा ओवर टाइम करके जाना। राजा बाप रे, लगता है अभी अभी दारू की फैक्ट्री में डुबकी मार के आए हो तुम। सुबह सुबह चढ़ा कर आ गए। कभी कभार अपने लिवर पे भी रहम कर लिया करो। राजा हाँ चाचा, दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दांत में दर्द हो तो जबान ज्यादा नहीं लाते, चुपचाप बैठ जाओ ना। हॉस्पिटल जाना है, अगर तुम 500 रुपए दोगे तो इलाज हो जाएगा। पकड़ो। ये चाचा, दांत में अगर दर्द है तो चबर चबर चने कैसे चबा रहे हो? मेरे थूकने से पहले यहाँ से निकल जाओ। जुआ खेलने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा है। पंगा नहीं मेरे से, फाड़ दूंगा। तू फाड़ेगा? एक बार हाथ लगा के तो दिखा, हाथ में पैर भी लगा हुआ है। इस उम्र में एक दूसरे का फाड़ने और फोड़ने के लिए तुम लोग के पास बचा ही क्या? देखो ना राजा, ये कह रहा मेरा कच्छा फाड़ देगा। राजा ये मेरा कच्छा है, इसे पहन के मैंने बहुत कुछ किया है। पहले बताओ क्या किया? ठुमका लगाया। ये कच्छा है या चाय की छन्नी है? कितने छेद है इसमें? इस सड़ेले वाहियात कच्छे के लिए तुम लोग ने जंग छेड़ दी। फाड़ दोगे, फोड़ दोगे। निकलो यहाँ से झिंगुरो। और दादा, कैसी तबीयत है? ठीक ही हो, घुटनों में बड़ा दर्द है, दवाई लेकर आए हो ना? हाँ लाया हूँ ना। आइए मलहम लगा दो। नहीं मैं लगा लूंगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई है वो करते रहिए। अरे बाबा, तुमने किचन में नहाना क्यों शुरू कर दिया? मजाक क्यों कर रहे हो बेटा, हाथ कांप रहा है। अच्छा, जवानी में हाथ पे काफी जोर दिया है। आप तो जानते ही हैं पानी की कितनी तंगी है। पानी वेस्ट मत किया करो बाबा। ये लो, आराम से चूस के पियो। दवाइयाँ निकालो। शांति दादी, बुखार कैसा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। ये दवाइयाँ लेना और ये फल भी खा लेना। शुक्रिया बेटा। दादी इतनी खूबसूरत तो हो, फिर मेकअप क्यों मंगाती हो? बहन का मजाक उड़ा रहे हो? बहन, ये ले जाओ। सब रख देना, ठीक है? जो मंगाया था सब कुछ ले आया हूँ। थैंक यू बेटा। सिस्टर, दर्द तो नहीं हो रहा सिस्टर। है ना? ठीक हूँ। आओ राजा, मैं इंतजार कर रही थी। आशीर्वाद दीजिए सिस्टर।
ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा, आपने अर्जेंटली मिलने के लिए कहा था। इंटरेस्टिंग बात है, आओ मेरे साथ। वो देखो, मैंने तुम्हें इनसे मिलने के लिए बुलाया है। पुराने मंदिर के बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हमने वहाँ देखा तो यहाँ ले आए। वो 2-3 दिनों से उसी मंदिर में रह रही थी। कल दोपहर को मंदिर में जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके पास जाकर पूछने लगी, कहानी सुनोगे? खुश होकर बच्चे इनके पास कहानी सुनने गए। मंदिर के रखवालों को जब शक हुआ तो उन्होंने इनसे पूछा कि कौन हो तुम और कहां से आई हो। बूढ़ी माँ ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब पुलिस कंप्लेन की सोच ही रहे थे कि पुराने मंदिर की एक इमारत गिर गई। सभी लोग हैरान रह गए। क्या वो बूढ़ी माँ जानती थी कि छत गिरने वाली है और वो बच्चों को बचाना चाहती थी, या फिर सिर्फ ये इत्तेफाक था? ऐसे लोगों को गार्डियन एंजल कहते हैं। ऊपर वाला इंसान की मदद के लिए उसे संकेत देता है और कुछ खास लोगों को अपना जरिया बनाता है। लगता है ऐसी ही कुछ शक्तियाँ इन बूढ़ी माँ के पास हैं। दादी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? राजा, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बोलिए ना, बताइए। वो मैं अनाथालय की जमीन के केस के काम से आज बाहर जा रही हूँ। क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो? मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैंने किसी को अरेंज कर लिया था, पर वो शाम तक ही रुक पाएंगे, इसलिए तुम प्लीज। ये क्या सिस्टर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज मत कहिए, आप तो ऑर्डर दीजिए, Thank you. संभालूंगा सब। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। आज आप सबको इस तरह अर्जेंट बोर्ड मीटिंग में बुलाया है, आपको ताजुब हो रहा होगा। दरअसल मैं आपको 3 गुड न्यूज सुनाऊंगा। राजा, कल तक न्यूज सुना है, परसों तक भी सुना है, पर ये गुड न्यूज बॉस कोई नया चैनल लेकर आ रहे हैं क्या? हम अपनी इस फैक्ट्री को और बड़ा, और भी बड़ा, यानी ऐसा बनाना चाहते हैं। और इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 500 करोड़ है। थैंक यू। राजा, तुम्हें ये सब फालतू खर्चा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, हमारी कंपनी तरक्की कर रही है तो अच्छी बात है। इस छोटी सी फैक्ट्री की खिड़कियां साफ करके मेरी जान निकल जाती है, तो बड़ी फैक्ट्री को कैसे संभालूंगा? एक काम करते हैं, इन्हें बता देते हैं कि तुमसे साफ सफाई होती नहीं, इसलिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें। बॉस मानेगा? चुप पकड़े। दूसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने मेरी बेटी लीसा को सेलेक्ट किया है। तीसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आप में से किसी को चुना जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, हमारी समस्याओं को समझा, जिसने कंपनी के हित के बारे में सोचा। उस इंसान के लिए ये पोस्ट बहुत मायने रखती है। राजा, जनरल मैनेजर। और उस इंसान का नाम है जाओ 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 गोपाल। यस सर, थैंक यू गोपाल, यहाँ आओ। आया सर। आओ आओ, शाबाश। थैंक यू सर। आओ बैठ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। राजा बेटा, यहाँ गोपाल, राजा को अपनी टीम में रखना। या श्योर इसके सर, साथ काम करके तुम डेफिनेटली। बहुत कुछ सीखोगे राजा। गोपाल, तुम्हारी अक्लमंदी ने हमारी बिस्किट कंपनी को कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिलवाया है। जानता हूँ सर। सभी को थैंक यू। इसी के साथ ये मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग अपने काम पर लौट सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है राजा। क्यों, तुझे पगार नहीं मिली क्या? मजाक मत कर, तेरी जगह कोई और आ रहा है, इसका दुख है।